हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रेति एंड आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। हमें कनाडा आए हुए इंडिया से काफ़ी टाइम हो चुका है। ऑफ कोर्स आप व्लॉग्स देख रहे होंगे मेरे चैनल पे। अभी तक इंडिया के ही व्लॉग्स आ रहे थे मैक्सिमम, बट अब वो सारी मेरे रिकॉर्डिंग्स और शूटिंग्स ख़त्म हो चुके हैं एंड नाउ आई एम शेयरिंग मोर व्लॉग्स फ्रॉम कनाडा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, आपको थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा कि इंडिया से कनाडा हम क्या क्या सामान लेकर आए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी लगेज में कितनी जगह है, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, उसके हिसाब से आप सामान लाते हो। तो मैं काफ़ी सामान लेकर आई हूँ, तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। इनफैक्ट कुछ चीज़ें मैंने छोड़ रखी थी वहाँ पे जब हम आए थे। आई कुड नॉट ब्रिंग देम बिकॉज ऑफ लगेज लिमिटेशंस, बट आई गॉट अ फ्यू आइटम्स दिस टाइम। सो दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट आइटम्स आई गॉट फ्रॉम इंडिया टू कनाडा। यू विल सी इन दिस व्लॉग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड उससे पहले मैं थोड़ा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर लेती हूँ। मतलब यहाँ मैं शूट करने वाली हूँ लेकिन सारा सामान ले आती हूँ धीरे धीरे करके, फिर एक साथ आपको दिखाऊंगी क्या क्या मैं सामान लेकर आई हूँ। ऑल्सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो एंड अगर आप चैनल पे व्लॉग्स ऑलरेडी देखते हो एंड अभी तक सब्सक्राइब करने का सोच रहे हो करूँ या ना करूँ, सो प्लीज गो अहेड एंड क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन नेक्स्ट टू दैट। इससे आप मेरे चैनल पे ट्यून रहोगे, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा एंड आपको मेरे व्लॉग्स के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग। ऑल राइट, तो मैंने सारा सामान यहाँ पे ऑलमोस्ट इकट्ठा कर लिया है। कुछ कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो मैंने कबर्ड्स में लगा दिए, या फिर कुछ कुछ डेकोरेटिव आइटम्स मैंने लगा दिए, वो मैं आपको वहाँ ले जाके दिखाऊंगी क्या क्या वो चीज़ें हैं। बट फिलहाल यहाँ पे जो सामान है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू, लगेज लिमिटेशन थी हमारे पास। एक टिकट पे 23 kgs के 2 बैग्स अलाउड थे। वी ट्रैवल बाय एथियोपियन एयरलाइंस, तो एक बंदे के पास 46 kgs था और हम शाम को मेरा मिला के 46 टू एंड कभी का में एक्स्ट्रा 23 kgs मिला था, क्योंकि उसकी सीट तो नहीं ली थी हमने एयरप्लेन में, बट उसको एक बैग अलाउड था 23 kgs का। उसके साथ हैंड लगेज था, उसमें तो खाना पीना, लैपटॉप और ये सब भी निकल जाता है। तो ये सब सामान उस लिमिटेशन को देखते हुए कुछ चीज़ें मुझे इंडिया से लानी भी थी। वो मैं मुझे एक चीज़ याद आई, मैं वो नहीं लेकर आई, राइट, इंडियन अटायर। ओह आई फॉरगॉट दैट। चलो ठीक है, पहले ये बता देती हूँ फिर उसके बाद दिखाती हूँ कि मैं इंडियन क्लोथ्स क्या क्या लेकर आई हूँ। ज़्यादा तो नहीं लेकर आई, अपने में इनफैक्ट कम लेकर आई हूँ। इन दोनों की, कबीर और शनाम की, ज़्यादा लेकर आई हूँ। मेरे में कम क्यों लेकर आई हूँ आपको थोड़े दिनों में ब्लॉग में पता चल जाएगा। मेरे काम चलो ठीक है, वो आगे वाले ब्लॉग्स में बताएंगे, बट लेट्स फोकस ऑन दिस नाउ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फ्यू थिंग्स। फर्स्ट, माय फेवरेट, माय पर्सनल फेवरेट, ये थे मेरे बैग्स, टोट बैग्स और ऐसे कैरी ऑन बैग्स, ऐसे कोई सिर्फ फैशन ब्रांडेड बैग्स नहीं। सो एक्चुअली क्या था कि 2020, हाँ 2020 में मैं 2019 के स्टार्टिंग बिफोर कोविड, मेरा ऑफिस से ना बहुत ट्रैवल होता था। तो आई यूज टू ट्रैवल टू बैंकॉक, लिटरली आई यूज टू ट्रैवल टू थाईलैंड एवरी मंथ। एंड ये मैंने 6 महीने किया था। तो 15 दिन इंडिया रहती थी, 15 दिन थाईलैंड। तो वहाँ से ना मैं बहुत अच्छी अच्छी क्यूट सामान लेकर आई थी, लाइक हैंड बैग्स, some nice junk jewelries, amazing clothes. Of course, Bangkok is famous for that, right? Sorry, मुझे कफ हो रहा है तो बीच बीच में ये होता रहेगा। तो मैं लास्ट टाइम ये सब सामान नहीं लेकर आ पाई थी क्योंकि ऑफ कोर्स लगेज लिमिटेशन थी एंड वी वर परमानेंटली मूविंग हियर। तो मैं अपने सारे बैग्स लेकर आ गई हूँ, सारे तो नहीं, कुछ कुछ लेकर आ गई हूँ, इस बार भी ज़्यादा नहीं लेकर आई। तो ये सब जैसे घर का सामान लेकर जाना है, रियली वांटेड टू यूज दिस। मुझे बहुत याद आता था क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे कलरफुल वाइब्रेंट कलर के आपको ऐसे सामान नहीं मिलेगा यहाँ पे, लाइक मोर ऑफ सॉलिड कलर्स, पेस्टल शेड्स, थोड़े मोनोटोनस कलर्स, लाइक रेगुलर सॉलिड कलर्स, वो सब मिलते हैं। तो ये सब प्रिंट्स और ये सब आपको इंडिया से ही मिलेगा, या फिर इफ यू ट्रैवलिंग यू कैन कीप कलेक्टिंग योर स्टफ। सो आई गॉट दिस बैग, देन आई गॉट दिस बैग ऑल्सो। ये तो मैंने यूज भी कर लिया 3-4 बार बाहर में गई थी। तो इट्स अ वेरी नाइस टोट बैग एंड आई जस्ट लव इट। इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। एंड देन एक्चुअली तीनों बैग्स मैंने थाईलैंड से लिए थे। दिस इज अ पीछे का बैकपैक, तो ये भी मैं लेकर आ रही हूँ। समर्स में कहीं जाएंगे तो दिस विल बी यूजफुल। तो दीज आर द थिंग्स। आई गॉट अ कॉल, आई बी बैक। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। इतनी मुश्किल से वीडियो बनाने बैठी हूँ मैं। इस वीडियो को बनाने के लिए ना लिटरली सोचिए 2 हफ्ते से अब मुझे टाइम मिला है। पहले कबीर घर पे था, बाय द वे कबीर ने डे केयर जाना स्टार्ट कर दिया है, तो उसकी सीरीज भी चैनल पे आएगी कि कैसे मैंने डे केयर भेजा, कैसा रहता है यहाँ बच्चे को डे केयर भेजो तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, क्या क्या बच्चे के साथ भेजना पड़ता है, इनिशियल सेटअप क्या होता है, फिर हाउ आर डेज, राइट। ऑफ कोर्स 18 महीने का बच्चा पहली बार घर से बाहर निकल रहा है,
इज गोइंग फॉर लाइक 6-7 hours a day, तो उसका मन नहीं लगता है, तो बहुत बार हम जल्दी ले आते हैं। तो उस चक्कर में मतलब कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, द प्रॉब्लम इज मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी, और अभी मैं बनाने बैठी तो फोन आने को जा रहा है, बट ओके। सो इसकी कहानी मैंने आपको बता दी, राइट, बैग्स की। सो दिस इज हियर, ये सारे बैग आ चुके हैं नाउ। अच्छा ठीक है, अब बर्तनों की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंडिया से आते हो, मतलब मनी नहीं मानता है, मतलब आप अपने कुछ बर्तन लेकर ही आओगे। इनफैक्ट यहाँ सब कुछ मिलता है, ओके, लाइक कुकर एंड एवरीथिंग यू विल गेट। थोड़ा महंगा मिलेगा, थोड़ा क्या, आई वुड से कुकर थोड़ा यहाँ काफ़ी महंगा ही है, तो बेटर है लोग इंडिया से ले आते हैं, तो वी डिड द सेम। अभी मैं दिखाती हूँ, वहाँ रखा है, मुझे लाना पड़ेगा, सो आई डोंट वांट टू गेट अप अगेन। तो इस बार मैं लाई हूँ अप्पम मेकर, अप्पे पनियारम, अप्पे पनियारम पड्डू मेकर। तो ये मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली मैंने ये पहली बार खाए थे बैंगलोर में, एंड उसके बाद वहाँ पे तो बहुत फ्रीक्वेंटली मिलते थे, बाहर जाके बहुत खाते थे हम लोग। सो आई जस्ट वांटेड टू गेट वन हियर, तो ये लाए हैं। एक्चुअली मेरे पास गैस है, तो मैंने ये फ्लैट बेस का नहीं लिया बिकॉज आई डिडंट बॉदर। गैस है तो चली जाएगा। अगर आपके पास इंडक्शन बेस है तो आप इंडक्शन वाला भी ले सकते हो, प्लेन मतलब फ्लैट सरफेस वाला। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगर आपको चेक करना है कौन सा मॉडल है क्या है, तो यू कैन चेक दैट आउट। दिस इज वेरी गुड, आई लाइक दिस वन, एंड इसमें अच्छे बनते हैं पे। एंड देन आई गॉट माई कैसरॉल। यहाँ पे मैंने तो अभी तक देखा नहीं है कैसरॉल या हॉट बॉक्सेस कहाँ मिलता है, किसी इंडियन स्टोर में एक आधा कभी देखा हो तो आई डोंट रिमेंबर। सो आई गॉट माई कैसरॉल। ज़्यादा जगह नहीं थी एंड ये स्पेस बहुत लेता है, एंड आई नीडेड दिस टू यू नो कीप रोटीज, क्योंकि मोस्टली सुबह ऑफिस होता है, राइट, तो मैं बना के रख देती हूँ रोटियाँ, तो इसमें थोड़ी गर्म रहती हैं, तो दैट्स व्हाई आई नीडेड दिस। तो मैं एक ही लेकर आई, एक ही साइज़ का, थोड़ा मीडियम साइज़ का ले आई थी मैं। ओके, लेट मी शो यू द कुकर। तो आई गॉट दिस कुकर, ये हॉकिंस का कुकर है, एंड ये गैस और इंडक्शन दोनों वाला ही है। दिस इज अ स्टील कुकर। आई डोंट यूज़ वो एल्यूमिनियम वाले और वो वाले जो दूसरे वाले कुकर आते थे, अब मैं स्टील के कुकर ही लेती हूँ। मेरे पास एक कुकर है ऑलरेडी 3 लीटर्स का, जो मैं लास्ट टाइम लाई थी, दैट इज ऑल्सो स्टील। एंड दिस आई गॉट 5 लीटर्स, क्योंकि कभी कभार गेस्ट आते हैं, ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है, लाइक राजमा, छोले, सांबर ज़्यादा बना रहे हो, तो वो कुकर ना थोड़ा छोटा पड़ जाता है। जस्ट आई गॉट दिस बड़ा वाला कुकर, जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमारे घर में कोई गेस्ट आए नहीं है जब से हम इंडिया से आए हैं, बट गेस्ट आने वाले हैं इस वीकेंड, सो आई विल यूज़ दिस वन। नेक्स्ट कमिंग टू टपरवेयर बॉक्सेस। एक्चुअली अभी मैं 2 ही निकल के लाई हूँ। टपरवेयर बॉक्सेस मैंने ऑलरेडी अपने कबर्ड में लगा दिया, तो मेरे पास बहुत अच्छा स्टॉक था, थैंक्स टू माई मॉम। उन्होंने इतने सारे मुझे टपरवेयर बॉक्सेस दे रखे थे, तो जब मैं नहीं ला पाई थी ना फर्स्ट टाइम, तो आई फेल्ट वेरी बैड कि यार आई डोंट वांट टू लीव दीज बिहाइंड, तो मैंने अभी वहाँ पे स्टोर करा दिए थे। और यहाँ आके 1.5 साल बाद हम इंडिया गए, मैंने एक्चुअली कुछ स्टोरेज बॉक्सेस नहीं खरीदे थे, बिकॉज आई न्यू इवेंचुअली मैं अपने टपरवेयर बॉक्सेस ले आऊँगी। बहुत ही कम स्टोरेज बॉक्सेस खरीदे थे। आई एम लिटरली मिनिमलिस्ट, मैं ऐसे फालतू का सामान खरीदती नहीं हूँ, बिकॉज जब आप न्यू इमिग्रेंट्स जैसे आते हो, दिस सो मच यू आर सेटलिंग योर लाइफ, बच्चा भी है एंड एवरीथिंग, सो हाउ मतलब इट्स इंपॉर्टेंट, राइट, यू सेव ऑन लिटिल बिट ऑल्सो। सो आई एम वेरी गुड एट दैट, मतलब आई थिंक वो मेरी जीन्स में है मेरे को अपने पेरेंट्स, इनफैक्ट मेरे भाई भी ऐसा ही है, तो वी आर गुड एट दैट। सो आई एम लाइक अ मिनिमलिस्ट, एंड थैंकफुली शशांक ऑल्सो सपोर्ट्स मी। अगर उसको थोड़ा एक्स्ट्रा वेगेंट या फिर कुछ फालतू का खर्चा करना पड़ता है, तो आई एम द वन हु स्टॉप्स हिम, बिकॉज आई डोंट लाइक टू डू इट। इवेंचुअली यार आप 4-5 साल में थोड़े सेटल हो जाओ, यू सेटल योर लाइफ, देन यू कैन डू इट, बट अभी थोड़ा मिनिमलिज्म चलो तो ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं अपने सारे टपरवेयर बॉक्सेस लाई हूँ। इनफैक्ट मेरी एक सूटकेस तो इन्हीं टपरवेयर बॉक्सेस से भर गई थी, तो मैंने क्या किया था, कुछ सामान मैं इनको खाली नहीं लेकर आई, जो खाली बॉक्सेस है उसमें छोटे छोटे से सॉक्स घुसा दिए। खाली बॉक्सेस के चक्कर में मेरा सूटकेस ज़बरदस्ती खाली नहीं भर के आया, बट देन आई यूटिलाइज द स्पेस, इवन द स्मॉल स्पेसेस, एंड तब मैं सामान लेकर आई। तो दैट्स हाउ इट इज़। एंड ये मैं बॉक्सेस 2 मैंने इसलिए निकाले क्योंकि ये मेरी मॉम ने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर हमें दिया था, विच इज़ वेरी गुड। इंडिया में ड्राई फ्रूट्स अच्छे मिल जाते हैं, लाइक मामरा, बादाम एंड एवरीथिंग, उन सब का, तो ये काफ़ी ख़त्म भी हो चुका है, और ये वाला बॉक्स भी है, कभी भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इट डिपेंड्स आपको लाना है कि नहीं लाना, बट आई फील इसमें मदर टच था, एंड मम्मी के हाथ की एक ही चीज़ में ला पाई जो बनी हुई थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास लिमिटेशन थी, लगेज में ज़्यादा स्पेस नहीं थी, तो इसलिए आई गॉट ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, एंड इट्स ओके, यू कैन गेट इट, राइट। कुछ लोग बोलेंगे नहीं ला सकते, लिटिल बिट you can get. Of course, it's something that you're going to consume and it's open, so it's fine, you can get it. So we got little bit of dry fruits ka powder.
एंड देन सब मामरा बादाम, क्योंकि कनाडा में मुझे नहीं पता मामरा बादाम कहाँ मिलते हैं, मुझे तो अभी तक नहीं मिले। कॉस्को, वॉलमार्ट, कहीं भी जो कैलिफोर्निया के बादाम ही मिलते हैं, तो इसलिए मैं ऐसे पैकेट्स लेकर आई थी मामरा बादाम के। इफ़ यू नो मामरा बादाम कनाडा में टोरंटो में कहाँ मिलता है, लेट मी नो, बिकॉज आई लाइक दीज बादाम अ लॉट। These are good for brain development, super healthy and super rich in all the nutrients. So yeah. Now next is दवाइयाँ। कनाडा की कुछ एरियाज में एक्चुअली बेबी टाइलेनॉल, जो इंडिया में पैरासीटामोल या बच्चे को फीवर हो जाए तो टाइलेनॉल करके यहाँ पे दवाई आती है, वो नहीं मिल रही है, स्टॉक में ही नहीं है। टिल द टाइम इट्स प्रिस्क्राइब, तब भी आपको मिल जाए तो बड़ी बात है, बट मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही है या फिर यहाँ सप्लाई बहुत कम है, तो यहाँ पे मिल नहीं रही है। इसलिए हम अच्छा खासा स्टॉक लेकर आए हैं कबीर के लिए, अपने लिए। फर्स्टली गुड सेट ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। आई एम नॉट अ फैन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, बट माई हस्बैंड इज, तो मैं एक्चुअली पर्सनली ज़्यादा दवाइयाँ लेना पसंद नहीं करती, इनफैक्ट मैं कबीर को भी नहीं देती। बट देर आर सिचुएशंस यू नीड, राइट, कि बच्चे की तबीयत काफ़ी ख़राब है, 2 हफ्ते हो गए, कोल्ड काफ़ी नहीं जा रहा, तो फिर दीज मेडिसिन एक्चुअली हेल्प। एंड शाम को तो काफ़ी रिलीफ भी मिलता है, तो इसलिए वी गॉट सम गुड स्टॉक ये वाला होम्योपैथिक मेडिसिन का। इसमें लेबल है कौन सी मेडिसिन कौन सी है, तो सब लेबल करके हमारे पास है, तो ये काफ़ी यूज़ हो जाती है। एंड इसके अलावा यहाँ पे इतनी जल्दी डॉक्टर प्रिस्क्राइब भी नहीं करते हैं मेडिसिन, तो रेगुलर डोलो, अजिथ्रोमाइसिन, और कभी के लिए थोड़े कैल्पॉल करके आती है वहाँ पे, जैसे यहाँ टाइलेनॉल आती है वहाँ पे कैल्पॉल आती है, तो कैल्पॉल लेकर आई हूँ मैं। देन विटामिन ई कैप्सूल्स थोड़े से, कि हेड ऑयल कर रहे हो मसाज तो थोड़ा उसमें डाल लो। विटामिन ई कैप्सूल्स यू कैन पुट ऑन योर फेस पैक ऑल्सो, और ये सब ही है, क्रॉसिंग भी है शायद, राइट, ये क्रॉसिंग भी है। एंड हाँ, ये ORS का घोल ORS भी लेकर आया, क्योंकि कबीर के लिए कभी कभार पीडियालाइट लेना पड़ता है यहाँ पे, विच इज़ लाइक ORS है, उसकी बड़ी बॉटल आती है, कभी कभार वो भी नहीं मिलता स्टॉक में, इसलिए हम ये ORS के पाउचेस ले आए काफ़ी तो यही है। एंड हाँ, ये सब हम लाए प्रिस्क्रिप्शन के साथ, सो मेक श्योर यू हैव द प्रिस्क्रिप्शन विद यू जब आप ये सारी दवाइयाँ लेकर आओ। अब कुछ लोग बोलते हैं अरे हमें तो कभी पकड़ा नहीं, हम तो पहले भी लेकर आ गए थे, कुछ नहीं होता, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन विद यू। एंड बाई चांस 1 लाख में या फिर 10,000 लोग में से एक आपका ही सूटकेस खुल गया, आपके ऊपर ही क्वेश्चन आ गया, देन व्हाट विल यू डू विदाउट प्रिस्क्रिप्शन? सो ऑलवेज प्ले सेफ, इवन इफ यू आर ब्रिंगिंग अ सिंगल मेडिसिन, गेट इट विद अ प्रिस्क्रिप्शन इन हैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। बिना प्रिस्क्रिप्शन के मत लाना। कहने को कोई पूछता नहीं है, मुझसे भी किसी ने नहीं पूछा, किसी ने एयरपोर्ट पे नहीं रोका कि आप पहले भी हम लेकर आए थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, बट वाई टू टेक रिस्क, राइट, यू नेवर नो। आई डोंट नो सही बात है कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कुकर की सीटी और ढक्कन के साथ मत लगा के लेकर आओ, पता नहीं कितनी सच बात है। तो इसलिए जब भी मैं लाती हूँ ना, कुकर का ढक्कन अलग सूटकेस से पैक किया, कुकर का गोल वाला नीचे का जो बेस है वो अलग सूटकेस से पैक किया, और कुकर की सीटी अलग सूटकेस से पैक करी। आई डोंट नो व्हाट्स द लॉजिक या जो भी है, ताकि किसी को ऐसे इकट्ठा ना मिले पूरा कुकर, तो कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। अगर किसी के साथ हुआ है, किसी ने कुछ शेयर किया हुआ है, तो व्हाट्स द हार्म। समटाइम्स यू रियली डोंट नीड लॉट ऑफ लॉजिक टू फॉलो, राइट, तो दैट्स ओके। अब नेक्स्ट है इसकी ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं लाना तो मत लाओ। I personally like India के prints, lot of colors and nice cotton bed sheets. तो अब मैं 2 बेड शीट्स लेकर आई हूँ इंडिया से। यहाँ पे बहुत अच्छी फिटेड बेड शीट्स मिलती हैं, बट सॉलिड कलर्स मिलते हैं, अच्छे प्रिंट्स नहीं मिलते। मतलब आई डोंट वांट लाइक वेरी कलरफुल बेड शीट, बट थोड़े प्रिंट्स एंड थोड़े वाइब्रेंट कलर्स कभी बहुत अच्छे लगते हैं बेडरूम में, यू फील लाइक राइट पुटिंग देम ऑन योर बेड, नॉट ऑलवेज सॉलिड कलर्स। तो इसलिए मैं 2 बेड शीट्स लेकर आई हूँ ये। इनफैक्ट ये मैंने ली नहीं है, मैं आई डिड नॉट हैव टाइम टू शॉप, तो ये फिर मैंने अपनी मॉम से ही ले ली, क्योंकि ऑफकोर्स मम्मियों के पास यही है कि आपको कुछ सामान चाहिए तो चले जाओ उनका बेड खोलो, कबर्ड खोलो, यू गेट लॉट्स ऑफ स्टफ। तो मम्मी के पास काफ़ी बेडशीट्स पड़ी थी, तो मैंने ये उठा ली 2 बेडशीट्स, तो ये मैं लेकर आई हूँ। अभी मैंने निकाली नहीं है, आई हैवंट यूज्ड देम, सो दे आर ब्रांड न्यू, बट द कलर इज गुड। ऐसे वाइब्रेंट कलर्स हैं, कभी कभी दिल करता है कि अच्छी बेडशीट पे, कलर वाली बेडशीट पे सो। Sometimes you feel like sleeping on light color bed sheets with light prints and solid colors also. So having a mixed collection is always good to have. इसके साथ मेरी ना 1-2 वो बेड कवर्स भी पड़े हुए थे वहाँ पे इंडिया में, जो मैं नहीं ला पाई थी, विच आर लाइक फुल ऑन इंडियन वाले प्रिंट्स, वो भी है, वो ऊपर पड़ा हुआ है, वो मैं लेकर नहीं आई, तो मैं वो बेड कवर भी उठा लाई, क्योंकि वहाँ पड़ा ही हुआ था, क्या ही फायदा, रखा लगा था, यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अभी तो इनफैक्ट हमारे पास बेड, एक ही बेड है जो हमारा दूसरे वाले घर में था जब हम कॉन्डो में रहते थे, वी हैव टू बाय 1 मोर बेड, तो यूज़ आ ही जाएगा। तो ये है बेड शीट्स। एंड उसके अलावा मैं लाई हूँ कुछ फ्लिप फ्लॉप्स। एक्चुअली कनाडा में ना विंटर्स में फ्लिप फ्लॉप्स नहीं मिलते हैं,
एंड आई एम अ फ्लिप फ्लॉप गर्ल। मतलब एक तो कुछ लोग होते हैं ना कि नंगे पैर चल लेते हैं, मतलब मुझसे एक तो पहली बार नंगे पैर ज़्यादा चला नहीं चाहता है, ऑलवेज हैव अ स्लीपर इन माई फीट ऑलवेज। और यहाँ पे सर्दियों में फ्लिप फ्लॉप इतनी आसानी से मिलते नहीं है, मिलते हैं तो एक दो स्टोर्स पे मिलते हैं, नहीं तो फिर वो फ्लीस वाली वार्म चप्पलें आ जाती हैं जो लोग एक्चुअली पहनते हैं, बट घर इतना हीटेड होता है वो वार्म चप्पल पहनी नहीं जाती है, इसलिए मुझे तो फ्लिप फ्लॉप ही चाहिए थे, तो उससे मैं एक्स्ट्रा पेयर्स लेकर आई हूँ फ्लिप फ्लॉप के। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने सामान लगा दिया उसमें से मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले ये तो अभी तो हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, कबीर है और अभी कनाडा भी आ गए हैं, सो वी आर सेटलिंग आवर लाइफ हियर। लेकिन जब हम यंग थे जब शशांक मेरी शादी हुई थी 3-4 साल हम बहुत घूमे हैं। लाइक वी यूज टू प्लान अ ट्रिप, भले इंडिया या इंटरनेशनल एटलीस्ट 2 महीने में एक ट्रिप तो हम मार ही लेते थे। तो इससे हमने मतलब हमें शौक था कि जहाँ हम नई नई जगह जाएं, स्पेशली न्यू कंट्रीज, वी वांटेड टू कलेक्ट मैग्नेट्स। तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ मैग्नेट्स है, छोटा सा कलेक्शन, ज़्यादा नहीं है। देयर सो मच इन द बकेट लिस्ट, लेट्स सी वो कब कंप्लीट होगी। बट यहाँ पे जो मेरे मैग्नेट्स है एक टूट भी गया, पता है मैं इजिप्ट गई थी पिरामिड्स देखने, तब आई फील सो बैड कि मैं एक ही मैग्नेट लेकर आई, ये जब मैं आ रही थी यहाँ पे मैंने लगाया तो ये टूट गया। आई फील सो बैड। ये मम्मी इफ़ यू कैन सी दैट, and I loved this magnet. That was also one of the trip. I was solo. I traveled solo, visited pyramids of Giza और ये सब देखा था मैंने. But I was not a vlogger then. काश मैं होती तो आपको ये सब stories भी सुना पाती मैं अपने vlogs के through. But never the mind, nevertheless, जो होता है जैसा भी होता है. But yeah. Anyway, यही कंट्रीज है जो हम घूमे हुए हैं। कुछ कंट्रीज शशांक डिड सोलो, कुछ कंट्री आई डिड सोलो, तो वैसा है कुछ कंट्रीज वी डिड टुगेदर, लाइक श्रीलंका, सिंगापुर, दुबई, एंड देन थाईलैंड तो है ही, हम गए थे। और कहाँ गए? मालदीव्स है। सो ये कंट्रीज हैं, एंड देन इजिप्ट। सो या मोस्टली यही कंट्रीज, राइट? या फिर हम यही आ गए कनाडा का भी यहाँ पे वो नहीं लगा है मैग्नेट। So I hope we get to travel soon, but I think after babies, traveling so much is difficult, at least in initial few years. Okay, anyway, coming to the next thing जो मैं लेकर आई हूँ इंडिया से, वो है मेरा collection of Tupperware boxes जो मैंने actually यहाँ पे लगा दिया है. So here it is. तो ये था मेरा टपरवेयर का कलेक्शन। टपरवेयर अच्छा रहता है, सामान ख़राब नहीं होता, एयर टाइट कंटेनर्स हैं, सो फॉर स्टोरेज इट इज़ गुड। हाँ, बट माइक्रोवेव वगैरह में यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज डूइंग माइक्रोवेव यूजिंग प्लास्टिक यूटेंसिल्स इज़ नॉट गुड। उसके लिए यूज़ नहीं करती, बट स्टोरेज के लिए तो मैं यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट अरे हाँ, मैं टपरवेयर के वो वाले बॉक्सेस भी लाई हूँ, जैसे कबीर का खाना भेजना होता है मुझे डे केयर में। इनफैक्ट जब हम ट्रैवल करते हैं उसका कुछ पैक करके ले जाना पड़ता है, तो आई गॉट अ फ्यू बॉक्सेस, वो वाले भी स्टोरेज बॉक्सेस, स्टोरेज टिफिन, वो 5-6 बॉक्सेस में लेकर आई हूँ। आई गॉट दिस ये है कोलगेट का पाउडर और ये पीताम्बरी। अब ये आई एम श्योर इंडियन स्टोर में मिल जाता होगा, बट मैंने कभी देखा नहीं, मुझे याद भी नहीं था कि नहीं, तो मैं ये लेकर आ गई। पीताम्बरी इज़ बेसिकली फॉर लोटा, तांबे वाम्बे का जो लोटा होता है ना, तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाता है। और फिर ये चांदी के आइटम अगर साफ़ करने हैं ना, तो ये वाला कोलगेट का पाउडर भी बहुत काम आता है, इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो ये वाला भी हम छोटा सा लेकर आ गए, क्योंकि दिया है, चांदी का ग्लास, चांदी की चम्मच है, तो वो कभी बार साफ़ करने में काम आ जाता है। तो ये 2 चीज़ें बहुत लाइट वेट है, ज़्यादा तो नहीं है, तो 100 ग्राम 100 ग्राम ही है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट आराम से आ गए। सो इसके अलावा बाकी मैं लेकर आई वही कपड़े, कुछ टी शर्ट्स जो मैंने इंडिया से ख़रीद लिए थे, कॉटन के टी शर्ट्स, वही ऐसे अच्छे लगे थे मुझे, प्रिंट से, तो मैं शॉपिंग करने गई थी तो वो ले लिया था। शादी में जो कुर्ते पजामे अच्छे एथनिक वेयर खरीदे थे कबीर और शशांक के और मेरे भी, तो आई गॉट अ फ्यू। मेरी तो काफ़ी हैवी ड्रेसेस थी, तो वो तो मैं नहीं लेकर आ पाई। शशांक और कबीर के तो लाइट वेट ही होते हैं मोस्टली, तो वो ले आई थी। मैं अपने लिए एक साड़ी लेकर आई, और एक साड़ी मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे, आई गॉट दैट। एंड आई गॉट अ फ्यू कुर्तीज़ जो पता नहीं मैं कब पहनूंगी, गॉड नोज, एंड सम जंक ज्वेलरी, लाइक जो मेरी ज्वेलरी पहले ही पड़ी हुई थी वहाँ पे, ऐसी आर्टिफिशियल एंड सम जंक स्टफ। ज़्यादा नहीं ला पाई क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं थी। लेकिन अगर आपके पास इंडियन ट्रेडिशनल ज्वेलरी ज़्यादा है ना इंडिया में, जैसे वो आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइज, जैसे कान के, गले के, एंड ऑल द ब्रेसलेट्स, इफ़ यू हैव एंड यू वेयर लॉट ऑफ इंडियन, आई यूज टू वेयर लॉट ऑफ इंडियन। जब मैं इंडिया में थी यहाँ पे तो
ज़्यादा नहीं हो पाता, तो आप ला सकते हो फेस्टिवल्स में, स्पेशली बहुत काम आता है। आई गॉट सम बिंदी, बिंदियाँ जो यहाँ पे ऐसे प्लेन बिंदी, वो वाली बिंदियाँ मैं उठा के ले आई थी क्योंकि वो अच्छी लगती है मुझे बहुत। सो दीज आर ऑल द आइटम्स आई गॉट फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा एंड दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा लगेज में जगह भी नहीं थी, मेरे पास स्पेस भी नहीं था, सो आई एम हैप्पी कि यही आ गए। एंड दीज आर यूजफुल मोस्ट ऑफ देम। एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो फालतू आ गई, बट होता ही है, आप कितना भी कर लो एक दो फालतू चीज़ें आ ही जाती हैं। सो गाइज दैट्स अबाउट इट। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग टुडेज व्लॉग। एंड अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है इंडिया से लानी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई वुड कीप दैट इन माइंड एंड बाकी लोग जो ब्लॉग देख रहे हैं उनको भी हेल्पफुल हो जाएगा। एनीवे सब कुछ तो यहाँ मिल ही जाता है, बट देन देयर इज अ पर्सनल टच इन मेनी ऑफ द आइटम्स दैट यू ऑलवेज लाइक टू ब्रिंग। अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में एंड अब आपको अगले ब्लॉग में और यहाँ के कनाडा के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे क्योंकि इंडिया की सीरीज तो खत्म हो चुकी है। मैंने स्नो स्टॉर्म पड़ा था, उसका ब्लॉग डाला था ऑलरेडी मेरे चैनल पर, अगर आपने देखा नहीं है तो जाकर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।